Good morning to all of you. Today I am going to discuss next part of introduction of straight lines. एक फॉर्म होती है डिस्टेंस फॉर्म। एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस फॉर्म है ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पहले थी, लेकिन अब जो सीबीएसई बोर्ड आया उसमें ये सब चीजें हटा दी गई क्योंकि बच्चों को कुछ ज्यादा ही आराम दे रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of x-axis is x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to plus minus r। ये भी आप एक फॉर्म है, इसको आप पढ़ लीजिए, आगे चल के हो सकता हो काम आए आपके जो सिलेबस है उसमें तो नहीं है लेकिन होना चाहिए था ऐसे। तो एक लाइन है ये, तो ये लाइन जो है x1 y1 से पास हो रही है और एक पॉइंट है इस पे जिसको हम लोग वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, वो x y है, p है इसमें, ये आपका p पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस लाइन पर, और वो इस x एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो खैर मैं आपको इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं आपको बताऊंगा, ये पूरा x है, x में से ये हट जाएगा तो इसकी डिस्टेंस निकल आएगी इतने पोर्शन की, फिर इतने पोर्शन की डिस्टेंस निकल आएगी, और ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट और उस वेरिएबल पॉइंट के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी r है। अब हो सकता हो ये डिस्टेंस पीछे हो सकता हो आगे हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस r लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये एक जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है इसमें आपको क्या लगाना है, cos थीटा लगाएंगे तो दिस अपॉन r हो जाएगा, sin थीटा लगाएंगे तो दिस अपॉन r हो जाएगा। तो वही आपको जब करेंगे आप तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। r क्या है, ये डिस्टेंस है, ये r जो है बेटा ये आपकी डिस्टेंस है वेरिएबल पॉइंट और उस गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे, इस ट्रायंगल को लेकर के इसी में sin थीटा और cos थीटा लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म को भी जानना बहुत जरूरी है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों को बताऊंगा मैं। कभी कभार इंटरेस्टिंग चीज है कि आर द पॉइंट्स 2,1 एंड -3,5 ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट है ये एक इस लाइन के जो आपको गिवन लाइन है इस लाइन के एक तरफ होंगे या एक इधर होगा एक इधर होगा। तो इसको करने का जो टेक्निक है वो क्या है, आप क्या काम करिए यहां पर, इसमें पहले आप फर्स्ट पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, ये x1 y1 मान लीजिए, ये आप x2 y2 मान लीजिए, तो f x1 y1 कर दीजिए अपॉन f x2 y2 कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जब रखेंगे तो 3 2 6, फर्स्ट लाइन में आप रख दीजिए इन पॉइंट्स को और फिर सेकंड लाइन में इस पॉइंट को रख दीजिए। और देखिए अगर इसका रेशियो आपका लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर आपने यहां पे रखा पॉइंट, लाइए मैं इस सवाल को समझा ही देता हूं आपको। 3 2 6, ठीक है, 6 माइनस 1 6 माइनस 2 4 4 प्लस 1 5 5 है ना यहां पर। सब आपको लाइन की इक्वेशन को सबको आपको ले आना है एक तरफ। अब यहां देखिए माइनस का 9 प्लस माइनस का 9 और माइनस का 10, माइनस का 19 प्लस 1 माइनस का 18। फिर से देखिए माइनस 9 हो गया, फिर उसके बाद माइनस 10 हो गया, माइनस 19 प्लस 1 माइनस 18। तो ये तो निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये अपोजिट साइड होगा, एक पॉइंट इधर होगा एक पॉइंट इधर होगा। अगर ये पॉजिटिव आता, अगर ये रेशियो आपका पॉजिटिव आता तो इसका मतलब है कि वो सेम साइड पे होता, यानी कि वो दोनों पॉइंट लाइन के क्या होते, एक तरफ होते। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
is the point 2, -7 lies on origin side of the line 2x plus y plus 2 equal to 0। ओरिजिन साइड का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए ये है और ये एक लाइन है, तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये आपका इस तरफ है, ये आपका ओरिजिन साइड पर है या ओरिजिन से दूर है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को उठा करके इस लाइन पर रख देते हैं। कितना आया 2 2 4, इसमें पुट कर दीजिए आप इस पॉइंट को। तो क्या आया 2 2 4 माइनस का 7 प्लस का 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 7 -1 आया। ये आपको क्या है -1 आया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अब ये तो माइनस में आ गया और जो इसका C है, आपको पता है लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0। तो ये जो C है, अगर ये साइन और ये साइन आपका सेम है तो ये आपका ओरिजिन साइड पे होगा। और अगर ये और C की वैल्यू अगर आपकी डिफरेंट है, यार आप देख रहे हैं ये C किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और ये जो है आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपका नन ओरिजिन साइड पर होगा। मेरी बात को फिर से समझिएगा, पहले आपने इस पॉइंट को रखा, इस पॉइंट की वैल्यू निगेटिव में आ रही है और C की वैल्यू देखिए आप पॉजिटिव आ रही है। अगर C की वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है, ठीक है, सेम का मतलब है ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वो आपका पॉइंट जो है ओरिजिन साइड पर होगा। और अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, कहने का ये मतलब है अगर सेम आती है, सेम साइन आता है, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका वो ओरिजिन साइड पर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अब यहां ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में, तो ये आपका नन ओरिजिन साइड पर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन of lines parallel and perpendicular to a given line. The equation of line parallel to ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus lambda equal to 0, where lambda is some constant. अगर कोई लाइन दे रखी है 3x plus 5y plus 8 equal to 0, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो 3x plus 5y plus lambda equal to 0 होगी। अब आप कहेंगे सर आपने ये इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? जल्दी नहीं निकाला मैंने, क्योंकि मुझको पता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके आपको पता ही है कि इसका स्लोप जो होगा वही इसका स्लोप हुआ, क्योंकि लाइन पैरेलल है। फिर उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे बढ़िया है आप क्या काम करिए, आपको पता है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, तो इसका जो है इसी के पैरेलल में कोई लाइन होगी तो ax plus by plus lambda equal to 0 होगी, where lambda is some constant। तो इससे आप और जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसका स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे 1 पॉइंट फॉर्म और उसके बाद निकालेंगे। तो इससे बढ़िया है कि ये लिखा हुआ है, आप सीधे सीधे कह दीजिए सर ये होगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पूछी जाए तो आप क्या काम करिए, देखिए ध्यान से, b, देखिए x और y, x का कोएफिशिएंट क्या है a और y का कोएफिशिएंट क्या है b, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। bx माइनस ay, माइनस के साथ करना है आपको इंटरचेंज, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आपको स्लोप निकाल करके, कुछ लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर m1 m2 इक्वल टू -1 करेंगे, फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो इससे बढ़िया है कि याद कर लो सीधे सीधे bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, बस तुरंत आएगा, तुम यहाँ लिख लेना और फिर ये लाइन किसी न किसी पॉइंट से पास हो जाएगी, तो आप इस लाइन को उस पॉइंट से पास करा लेना, तो क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ये पॉइंट P है आपका x1 y1 टू द लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0 इज, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, डिटरमिन, ये आपका मॉड के अंदर है, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू pm। मैं आपको सिंपली बात समझा दे रहा हूं। एक आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन AB लाइन की इक्वेशन है। आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि PM की लेंथ निकालनी है आपको। तो आप क्या काम करिए, इस पॉइंट से आप इस पर परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू pm। ये आप याद कर लीजिए इस फार्मूले को। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अब देखिए यहां पर दो लाइनें दे रखी है, देखिए ध्यान से देखिए, ax plus by यहां पर भी है, ax plus by यहां पर भी है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ax plus by, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, जाहिर सी बात है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसा काम करते हैं हम लोग, लाइन 1 पे एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ax1 plus by1 plus c इक्वल टू 0। समझ गए होंगे आप लोग बात मेरी। अगर मैं इस लाइन L पर x1 y1 पॉइंट मानता हूं तो जाहिर सी बात है कि वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने ये लिख दिया। अब आप क्या काम करिए, ये x1 y1 है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपने एक x1 y1 पॉइंट मान लिया। अब यहां से आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही तो उन लाइनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो जब आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा आपका, इस फार्मूले से क्या आएगा, ax1 प्लस, यहां से जब करेंगे तो क्या आएगा, ax1 plus by1 plus c plus c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है ax1 plus by1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, -c1 हो जाएगी। जब आप यहां रखेंगे तो आपका जो भी फार्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, d इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 लाइंस है, तो मीट एट अ पॉइंट, अगर जैसे जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के वो भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास लाइंस दे रखी हैं, 3 लाइंस हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व कर लीजिए, आप x y की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर थर्ड लाइन में पुट कर लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है लाइंस कॉन्करेंट है, और अगर नहीं होती है तो वो नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको देखिए मैंने क्या बताया, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो x y की वैल्यू आएगी उसको थर्ड में रखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है, ये चीज तो खैर क्लास 12 वालों को पता होगी, क्लास 11 वालों में ये चीज नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दूसरी तरीके से समझाया कि दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो और फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उसको थर्ड वाले में रख दो। अगर सेटिस्फाई हो गई तो कॉन्करेंट लाइंस है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अगर कुछ बच्चे को जानना है तो आपको पता है फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, a3x plus b3y plus c3 इक्वल टू 0। तो आप अगर इस फॉर्म में रख देंगे, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो भी आपका क्या होगा, वो लाइंस कॉन्करेंट होगी। एग्जाम में क्या होता है, जब आप क्लास 12 पढ़ लेंगे, अब जब कंपटीशन में ये सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से करना। ये आपका डिटरमिनेंट है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो मैंने खैर आपको अभी फिलहाल के लिए दोनों चीजें समझा दी। अब इंपॉर्टेंट है फैमिली ऑफ लाइंस। एनी लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, मान लीजिए कोई 2 लाइनें हैं और उन 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है, तो वो जो 2 लाइनें हैं उसको अगर हम लोग इस स्पेसिफिक उसमें लिखें, वे में लिखें, तो इसको हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। मैंने आपको फिर से बोला कि 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से जो है एक लाइन जा रही है, तो उन दोनों लाइनों को एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा, सेकंड लाइन इक्वल टू 0।
अब आप कहेंगे सर ये जो लैम्डा है ये क्या है? लैम्डा इज अ पैरामीटर। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमको उस लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन पर आपको उस प्रॉब्लम में दिया होगा, और उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे हम लोग। जब अप्लाई कर देंगे तो उस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उठा करके लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है दो लाइनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आप लोग इन पॉइंट्स को, जो मैंने 2 लेक्चर दिए हैं स्ट्रेट लाइन के, इन पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको कैसे करना है। जहां पे फार्मूले याद करने हैं वहां पर आपको जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, जहां पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है वो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।